हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका। दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि रिबाउंड इंटीमेसी की खास कारण क्या है? क्यों एक व्यक्ति अपने रोमांटिक ब्रेकअप के तुरंत बाद एक नए रिलेशन में यानी कि रिबाउंड रिलेशनशिप में जाता है? न केवल वो रिबाउंड रिलेशनशिप में जाता है बल्कि वहाँ वो इंटीमेसी की स्थिति तक चला जाता है। तो इसके खास मनोवैज्ञानिक खास और कौन से कारण हैं जिनकी वजह से वो ऐसा करता है, यही सब जानकारी हम इस वीडियो के जरिए जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो यह जानकारी या ये वीडियो उन सभी युवाओं के लिए बहुत ही काम की है जो रोमांटिक ब्रेकअप की स्थिति से गुजर रहे हैं, जो रिबाउंड इंटीमेसी तक चले गए हैं। तो वो इसे जाने, समझें और अपने आप को सिक्योर करें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ब्रेकअप के अधिकतम मामलों में लगभग 35% एडल्ट ब्रेकअप के 1 महीने के अंदर ही दोबारा फिजिकल इंटीमेसी तक चले जाते हैं, नया रिश्ता जोड़ते हैं और जिसे रिबाउंड रिलेशंस कहते हैं, और उस रिबाउंड रिलेशन में वो रिबाउंड इंटीमेसी तक पहुंच जाते हैं। और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा है जो रिबाउंड इंटीमेसी की कॉम्प्लिकेटेड दुनिया की एक जानकारी सभी को देता है। तो ये एक ऐसी घटना है जहां एक व्यक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट रिश्ते को खत्म करता है, जो कि उसका पुराने वाला रिश्ता है, यानी कि जो रोमांटिक ब्रेकअप से का जो रिश्ता है उसको खत्म करता है। और उसके बाद वो रिबाउंड रिलेशन में जाता है, नए रिश्ते में जाता है, रीबाउंड नए रिश्ते में बाउंड होता है और उसमें वो फिजिकल इंटीमेसी तक चला जाता है। आनन फानन में बहुत ही जल्दी वो ऐसा चला जाता है। तो ऐसा क्यों करता है? दोस्तों, अधिकांश लोग रिबाउंड इंटीमेसी को क्या समझते हैं? ब्रेकअप से, ब्रेकअप में जो प्रॉब्लम होती है, मेंटल पेन वो गुजर रहा होता है, इमोशनल पेन उसको फील होता है, वो डिप्रेशन में होता है, वो घुटन महसूस करता है। तो वो उस दर्द से आराम पाने, दर्द से निपटने या रिबाउंड रिलेशन में आगे बढ़ने का एक तरीके के रूप में इसको देखता है। कुछ लोगों के लिए उनके ब्रेकअप की स्थिति से बाहर आने की एक ट्रीटमेंट की एक प्रक्रिया है, और कुछ लोगों के लिए ये इमोशनल जो उथल पुथल होती है उसका एक कारण भी बन जाती है। क्योंकि लोग ये देखते हैं कि मैं मेरे पुराने रिलेशन को, जब वो ठीक होगा या जब उसको समझ में उस महिला को या पुरुष को आएगा या आएगी, तब मैं वापस उस रिश्ते में चला जाऊंगा या चली जाऊंगी। तो वो फिर मैं अब फिर वो जब जाएंगे तो उस रिबाउंड रिलेशन का क्या होगा? तो ये एक भावनात्मक उथल पुथल का एक कारण भी बन जाता है। तो स्टडीज ये बताती है कि रिबाउंड इंटीमेसी एक फिनोमिनल इवेंट, घटना है जिसमें व्यक्ति इमोशनल ट्रीटमेंट महसूस करता है, अपने आप को भावनात्मक रूप से वो थोड़ा ठीक महसूस करता है। और न केवल वो ठीक महसूस करता है बल्कि वो वैलिडेशन भी पाता है, यानी कि उसको वैधता उसमें महसूस करता है, और बहुत सारी उसकी इच्छाएं होती हैं जो शामिल होती हैं। तो इसके कारण क्या है? रिबाउंड इंटीमेसी के कारण क्या है? आज हम इनमें 10 कारणों की बात करेंगे। तो 10 कारणों में सबसे पहला कारण होता है इमोशनल डिस्ट्रेस, भावनात्मक संकट। दोस्तों, ब्रेकअप के बाद व्यक्ति की स्थिति क्या होती है? व्यक्ति उदास होता है, व्यक्ति दुखी होता है, लोनलीनेस, अकेलेपन की बहुत सारी स्थितियों से वो गुजरता है, और ऐसी अनेक इमोशनल फीलिंग्स, भावनाएं उसमें, उसके मन में, उसके मस्तिष्क में बवंडर तूफान चल रहा होता है और वो महसूस करता है, तूफान महसूस करता है। तो रिबाउंड इंटीमेसी ऐसी सभी पेनफुल जो फीलिंग्स है उनसे व्यक्ति को एक शॉर्ट टर्म जो है रिलीफ दिलाती है, एक बहुत ही अस्थायी मुक्ति दिलाने में मदद करती है, क्योंकि वो एक नए व्यक्ति से जुड़ता है और वहाँ वो इंटीमेसी तक चला जाता है। यानी कि वो अपने आप को बहुत, ये लगता है कि मैं फटाफट से मैं नए रिश्ते में आया, लोगों ने मेरे को जोड़ लिया खुद के साथ, और वो इंटीमेसी तक चला गया, यानी कि मैं बहुत ही डीपली चला गया उस रिश्ते में, तो मैं इतना भी नहीं कर पाया था। तो ऐसे वो अपने आप को इमोशनल डिस्ट्रेस से बाहर निकलने का एक तरीका इसको मानता है, इसलिए लोग रिबाउंड इंटीमेसी में चले जाते हैं। नंबर 2 पर हम बात करेंगे फिजिकल डिजायर। फिजिकल डिजायर यानी कि जैसे ही उसका रोमांटिक ब्रेकअप होता है उसके बाद व्यक्ति में फिजिकल इंटीमेसी में अचानक, न केवल उसकी फिजिकल इंटीमेसी में एकदम से स्टॉप आ जाता है, बल्कि वो इमोशनल, वो जैसे ही उसका ब्रेकअप होता है वो तो हर तरह से दूर हो जाता है, पुराने साथी से वो हर तरह से दूर हो जाता है। तो इमोशंस तो व्यक्ति फील करता है, लेकिन वो जो फिजिकल नीड की जो उसको जरूरत आती है, तो बहुत से लोग अपनी फिजिकल नीड को पूरा करने के लिए रिबाउंड इंटीमेसी की तलाश करते हैं, नए रिश्ते की तलाश करते हैं, वहां चले जाते हैं और वो उनमें इंटीमेसी की स्थिति में चले जाते हैं। कुछ लोगों को एक प्लेजर की तलाश होती है कि भाई मेरा वो रिश्ता टूट गया, मैं नए रिश्ते में जा रहा हूँ, तो मुझे फिर वो उसमें प्लेजर की उम्मीदें करता है, नए नए ख्याल बुनता है, और वो इस तरह से वो रिबाउंड इंटीमेसी में चला जाता है। ये एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से लोग रिबाउंड इंटीमेसी में चले जाते हैं। नंबर 3 पर सेल्फ रेस्पेक्ट के
को जो है ना बढ़ाने के लिए भी लोग ऐसा करते हैं। क्योंकि जो रोमांटिक ब्रेकअप हुआ है उसका रीजन क्या है, क्या कारण रहा है। व्यक्ति को लगता है यार मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट जो है कम होता जा रहा था, मैं घुटन महसूस कर रहा था, तो वो अपने आप में जैसे उसका रिश्ता टूट जाता है तो वो उसको लगता है कि मेरा तो सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो गया, मेरा तो वक्त कम हो गया, मेरा सब कुछ कम हो गया, तभी तो मेरे को उसको ने छोड़ दिया, ऐसी फीलिंग आती है। तो ब्रेकअप के बाद व्यक्ति के में जो आत्मसम्मान में जो असर पड़ता है, तो व्यक्ति खुद को बहुत ही इनवैलिड मानता है, अनअट्रे अनअट एक तरह से अनाकर्षक समझता है, अट्रैक्टिव नहीं समझता। तो रिबाउंड इंटीमेसी इन सभी चीज़ों से उसको मुक्ति दिलाती है। जैसे रिबाउंड व्यक्ति रिबाउंड रिलेशन में जाता है और रिबाउंड इंटीमेसी में जाता है, तो व्यक्ति को लगता है कि मैं आज भी मेरी कीमत है, आज भी लोग मुझसे जुड़ते हैं, न केवल जुड़ते हैं बल्कि भावनात्मक, शारीरिक हर तरह से जुड़ जाते हैं। तो मैं अपने आप में बहुत ही, मेरा सेल्फ रेस्पेक्ट अच्छा है और मेरा वक्त है, मेरा मुझ में कुछ खास है, ऐसी उसको फीलिंग आती है। तो वो अपने आप में सेल्फ रेस्पेक्ट को बढ़ावा महसूस करता है, ये भी एक बड़ा कारण है। नंबर 4 पर अगर हम बात करें तो डिस्ट्रक्शन यानी कि व्याकुलता। एक व्यक्ति का जब ब्रेकअप हो जाता है तो ब्रेकअप के बाद व्यक्ति में अपने पिछले जो रिश्ते हैं, यानी कि जो रोमांटिक जिस रिलेशन में था और उसमें वो ब्रेकअप हो गया, तो उससे जुड़ी हुई जो जितनी भी पेनफुल फीलिंग्स थी, भावनाएं थी, उस पर ध्यान देने के बजाय वो अपने कुछ नए वर्तमान चीज़ें जो उसके साथ घट रही है उस पर फोकस करना चाहता है, और इस तरह से वो रिबाउंड रिलेशन में फोकस करता है और फिर वो रिबाउंड इंटीमेसी में फोकस करता है। तो अपना ध्यान वहाँ लगाता है, उसमें एक व्याकुलता होती है कि कहीं मैं ऐसी जगह जुड़ूं जहां मुझे रिलैक्स फील करूं, जहां मेरे को ये टेंशन कम होने लगे। इस व्याकुलता या डिस्ट्रक्शन के चलते वो रिबाउंड इंटीमेसी की तरफ चला जाता है। नंबर 5 पर रिवेंज। लोग बदले के लिए भी ऐसा करते हैं, स्पाइट यानी कि द्वेष की वजह से भी ऐसा करते हैं। तो कभी कभी रिबाउंड इंटीमेसी में व्यक्ति को क्रोध की भावनाएं जो उसमें आती है, जो पहले वाले प्यार में वो उसका ब्रेकअप हो गया, वो उसमें बहुत सारी भावनाएं चल रही है, बदले की भावनाएं भी है, द्वेष की भावनाएं है, तो वो एक नए व्यक्ति से जुड़ता है, रिबाउंड रिलेशन में जाता है और फिर वो रिबाउंड इंटीमेसी में चला जाता है। तो वो उससे मिलता है तो उसको सामने वाले को दिखाता है, उसके सामने आता जाता है, उसके साथ घूमता है, तो एक तरह से वो उसको चिढ़ाना चाहता है, वो उससे अपना रिवेंज बदला लेता है, स्पाइट द्वेष की भावनाएं इसमें पैदा करता है। तो ये सब भी कुछ लोग करने के लिए रिबाउंड रिलेशन में भी जाते हैं और रिबाउंड इंटीमेसी तक चले जाते हैं। नंबर 6 पर हम बात करेंगे, जो रीजन है वो है एक्स रिलेशन को खत्म करने का। ये एक तरीका भी समझते हैं। कुछ लोग अपने एक्स को ब्रेकअप करने के बाद वो उस रिश्ते का ब्रेकअप करना चाहते हैं, तो वो ब्रेकअप करने के बाद वो नए रिश्ते में जाने का वो ये एक कारण हो जाता है कि वो पुराने रिश्ते को परेशान है, या बहुत सारी हर्डल्स है, कठिनाइयां हैं, रिश्ते को निभा नहीं पा रहे हैं रिश्ते में, या वो व्यक्ति में प्रॉब्लम है, पर्सनैलिटी में प्रॉब्लम है, तो वो लगते हैं कि इस रिश्ते को खत्म करें और एक नए रिश्ते में जाएं। तो वो नए रिश्ते में जाने का एक तरीका बन जाता है कि पुराना ब्रेकअप हुआ और वो नए रिश्ते में जा रहे हैं और वहां जा रहे हैं और वहां वो इंटीमेसी तक की स्थिति में चले गए। तो एक्स रिलेशन को खत्म करने का एक तरीका यह है कि जब आप व्यक्ति से फिजिकल इंटीमेसी में जाते हैं तो फिर आपका पुराना जो था वो सब कुछ भूलने की स्थिति आ जाती है, क्योंकि जब व्यक्ति इतना डीपली जुड़ जाता है तो उसके लिए फिर और चीजें मायने नहीं रखती। वो जो नया रिश्ता, जो रिबाउंड रिलेशन उसका बना है, वो उसी पर अपना फोकस करना चाहता है। नंबर 7 पर अकेलेपन का डर। दोस्तों, ब्रेकअप के बाद अधिकांश लोग अकेलेपन के शिकार हो जाते हैं। लोग अकेलापन फील करते हैं, लोग किसी से मिलना नहीं चाहते हैं, डिप्रेशन में गुजर रहे होते हैं, घुटन होती है। तो रिबाउंड इंटीमेसी में व्यक्ति उस अकेलेपन को दूर कर पाता है, क्योंकि वो रिबाउंड रिलेशनशिप में जाता है जहां पर वो बातचीत करता है, फिर रिबाउंड इंटीमेसी में जाता है तो उसको और अधिक सिक्योरिटी महसूस होती है और अधिक वो अपने आप को अच्छा फील करता है, यानी कि उसका अकेलापन बिल्कुल दूर हो जाता है। तो जो अकेलेपन का जो डर था वो रिबाउंड इंटीमेसी के जरिए दूर हो जाता है। और नंबर 8 पर जो रीजन है वो है जो वैलिडेशन का वो सच करता है, सत्यापन कर देता है। एक तरह से वैलिडेशन जो होती है ना, कि रोमांटिक जो रिश्ते में ब्रेकअप आ जाता है तो लोगों को लगता है कि वो इनवैलिड है, वो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि लोग अब उससे जुड़े, लेकिन लोग उससे जुड़ते हैं। वो रिबाउंड रिलेशन में जाता है, रिबाउंड इंटीमेसी में जाता है, तो वो अपने आप को वैलिड मानने लगता है और उस वैलिडिटी को उस वैलिडेशन को वो लोगों को करके दिखा देता है। सामने वाले उसने जो पुराने वाले एक्स को, जो रिलेशन में व्यक्ति था, उसको वो बता देता है कि नहीं, तुमने गलती की है,
या तुम्हें छोड़कर मैं एक नए रिश्ते में चला गया, तो मुझ में कोई कहीं कमी नहीं है, मुझे वैलिडेशन मिल चुकी है। न केवल वैलिडेशन मिली है, मैं इस व्यक्ति के पास बहुत डीपली अटैच हो चुका हूँ। तो वो अपने आप को एक तरह से वैलिडेशन का एक सर्टिफिकेट उसको मिल जाता है रिबाउंड इंटीमेसी के जरिए। नंबर 9 पर नए अनुभवों की खोज हो जाती है। तो जैसे ही वो रिश्ते की बाधाओं से मुक्त होकर कुछ लोग रिबाउंड इंटीमेसी में जाना चाहते हैं, तो वो नए नए एक्सपीरियंस खोजते हैं, जहाँ पर रिबाउंड इंटीमेसी को भी वो एक नए अनुभव के तौर पे देखते हैं। वहाँ अपनी वो नई जो डिजायर्स होती है, इच्छाएं होती हैं, उनको प्रयोग करने का एक जरिया समझ लेते हैं, या अपने नए अनुभवों को वो प्राप्त करते हैं जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। तो नए अनुभवों की खोज रिबाउंड इंटीमेसी के जरिए उनको होती है। एंड नंबर 10 है लास्ट वन, नए रिश्ते की आशा। दोस्तों, जब एक रिलेशन जो कि रोमांटिक रिलेशन था उसमें ब्रेकअप आ गया, वो इमोशनली पेन फील कर रहा है, डिप्रेशन फील कर रहा है, अब वो क्या करे? उसके पास एक ही रास्ता बच जाता है कि वो रिबाउंड इंटीमेसी में जाए, रिबाउंड रिलेशन में जाए, रिबाउंड इंटीमेसी में जाए और अपना एक नया रिश्ता बनाए। तो एक नए रिश्ते की उसको एक उम्मीद होती है, और वो उम्मीद रिबाउंड रिलेशन और रिबाउंड इंटीमेसी के जरिए वो पूरी कर पाता है। इसलिए इन 10 कारणों के चलते लोग रिबाउंड इंटीमेसी में चले जाते हैं, रिबाउंड इंटीमेसी यानी कि फिजिकल इंटीमेसी में चले जाते हैं। तो ये खास 10 कारण है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि लोग रिबाउंड इंटीमेसी में क्यों जाते हैं। नंबर 1, इमोशनल डिस्टेंस। नंबर 2, फिजिकल डिजायर। नंबर 3, सेल्फ रेस्पेक्ट के दबाव के कारण। नंबर 4, डिस्ट्रैक्शन। नंबर 5, रिवेंज या स्पाइट यानी कि बदले की भावना। नंबर 6, एक्स का जो रिलेशन है उसको खत्म करने का एक तरीका वो इसको समझ लेते हैं। एंड नंबर 7, उसमें उनमें जो अकेलेपन की जो परेशानियां वो फील करते हैं या जो डर होता है उसको वो रिबाउंड रिलेशन और रिबाउंड इंटीमेसी के जरिए दूर कर पाते हैं। नंबर 8 में वो वैलिडेशन उनको मिल जाता है कि हाँ, वो जो पुराना रिश्ता है उनके लिए जो नहीं था, उनके लिए लोग आज भी और मिले हुए हैं, जो उनके लिए जुड़ना चाहते हैं उनसे जुड़ गए हैं। तो इस तरह से वो वैलिडेशन पा लेता है। नंबर 9, नए अनुभव उसको मिलते हैं, नए तरह के फिजिकल इमोशनल नए एक्सपीरियंस उसको होते हैं। और नंबर 10 लास्ट वन, नए साथी की, नए रिश्ते की उनकी एक उम्मीद होती है जो पूरी हो जाती है रिबाउंड इंटीमेसी के जरिए। तो ये खास 10 कारण थे जिसकी वजह से लोग करते हैं। इनके नुकसान भी हैं, और नुकसान की चर्चा अगर आप जानना चाहते हैं नुकसान के क्या हो सकते हैं, कि रिबाउंड इंटीमेसी के खास नुकसान क्या हो सकते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट जरूर करें। मैं नए वीडियो में इसके नुकसान, इसके लॉसेस के बारे में आपको जानकारी दूंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट के जरिए जरूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।